हे स्विंकी रीड्स, 3 अमेजिंग टूल्स जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने बैग में, वो हैं, नंबर 1 पे है ये मेटालिक पेंसिल। ये मेरी बहुत क्यूट सी पेंसिल है जिसे मैं हमेशा कैरी करती हूँ। नंबर 2 पे है ये आइस ब्लू कलर का हाइलाइटर। आगे बताऊँगी आपको मैं कि इनके पर्पस क्या हैं। एंड नंबर 3 पे है ये क्यूट से सी दिस बुक टैग। ये पूछें कि मेरे फेवरेट टूल क्या है इन तीनों में से, अगर मैं बोलूँ तो वैसे तो तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिस बुक टैग्स और ये पेंसिल इसलिए क्योंकि मेटालिक पेंसिल, नॉट नॉर्मल पेंसिल, मेटालिक पेंसिल, बिकॉज इसमें ना पीछे ही आप देखेंगे तो ये रबर के साथ आता है, इरेज़र के साथ आता है। मुझे एक्स्ट्रा शार्पनर कैरी नहीं करना पड़ता, नंबर 1। सेकेंड थिंग, आई डोंट यूज़ पेन। मुझे पेन से मार्क करना अच्छा नहीं लगता बुक्स में, क्योंकि एक तो हम इतनी एक्सपेंसिव बुक्स रीड करते हैं, एक्सपेंसिव बुक्स लेते हैं, उसको फिर हम पेन से अगर मार्क करते हैं, रेड से, ब्लू से, ब्लैक से, ग्रीन से, तो मुझे लगता है कि फिर वो ना उसका जो जितनी वो नीट एंड क्लीन होती है ना, वो उतनी ही फिर बाद में कुछ टाइम के बाद ऑड लगने लगती है, आपको ख़राब सी लगने लगती है, वो नीट नहीं रहती। तो मैं मतलब ये अब सबका अलग अलग स्टाइल होता है। मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि मैं पेंसिल से मार्क करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो कहीं स्टार लगा दिया, कहीं सर्कल कर दिया, या कुछ अंडरलाइन कर दिया, तो आई यूज़ पेंसिल, मेटालिक पेंसिल, राइट। नंबर 2 पे आता है दिस हाइलाइटर। हाइलाइटर के साथ एक प्रॉब्लम होती है, हाइलाइटर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप उसे किसी पेपर पे हाईलाइट करते हैं तो उसकी जो इंक है वो दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके बुक की पेज की क्वालिटी क्या है, नंबर 2 पे आपके हाइलाइटर की क्वालिटी क्या है। तो जिन लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बुक्स रखना पसंद है, जिनको लगता है कि वो रीड करेंगे लेकिन उनको फिर भी वो बुक उतनी ही फ्रेश लगनी चाहिए, उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए जितनी उन्होंने फ़र्स्ट टाइम रीड की थी, तो उन लोगों को ना कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं। जब वो इंक एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र होती है, मिक्स हो जाती है दोनों इंक, या प्रिंट पे आपको समझ नहीं आता क्योंकि उसके ऊपर एक हाइलाइटर की इंक अप्लाई हो जाती है। तो मैं बहुत रेयर केसेस में हाइलाइटर का यूज़ करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ बुक टैग्स का। ये बहुत अलग अलग कलर्स के आते हैं, मल्टीपल कलर्स के आते हैं, एक टाइप के कलर्स के भी आते हैं, पेस्टल शेड्स भी आते हैं, नियॉन शेड्स भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं। आप इन्हें अमेज़ॉन से ले सकते हैं, स्टेशनरी की बुक से स्टेशनरी स्टोर से ले सकते हैं। बहुत सारे स्टोर्स आ गए हैं आजकल, तो DIY है, मिनीसो हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। और आप अमेज़ॉन पे जाओगे तो वहाँ पे भी आप सर्च करोगे बुक टैग्स का, तो आपको बहुत मल्टीपल कलर के या मल्टी कलर के बुक टैग्स आपको मिल जाएंगे। तो जनरली मुझे क्या होता है कि सबका ना एक अपना स्टाइल होता है, तो कुछ लोग एक ही कलर को यूज़ करते हैं एक बुक में, और कुछ लोग मल्टीपल कलर्स यूज़ करते हैं एक बुक में। मैं मल्टीपल कलर यूज़ करती हूँ एक बुक में। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैंने किसी की टैगिंग पिंक कलर से की है तो वो पेज इम्पॉर्टेंट है, पूरा पेज इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने उसे हाईलाइट, उसमें मैंने ब्लू कलर की अगर बुक टैग लगाया है तो इट मीन्स वहाँ पे कोई कोट है जो मुझे पसंद आया है, तो वो कोट जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो वहीं पे मैं टैग कर देती हूँ। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप बुक रीड करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि पिंक वाले पेज जिसमें मैंने पिंक कलर का बुक टैग लगाया था उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिसमें मैंने ब्लू लगाया था उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मुझे ये पता होता है कि कौन से बुक में कौन से पेज पे कोट्स हैं, या मुझे कोई पूरा ही पेज इम्पॉर्टेंट लगा तो वो कौन सा है। तो रीड करते हो जब आप बुक, तो आपको बहुत ईजी लगता है। आप बुक टैगिंग करोगे, इट्स अ क्रिएटिव, you can say that it's a creative thing, basically it's a fun,
इट्स क्रिएटिव। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो मेरे बैग में हमेशा होती हैं, बुक, हाइलाइटर, मेटालिक पेंसिल और बुक टैग्स। ये 4 चीज़ें तो रहती ही रहती हैं मेरे बैग में। कभी भी जाओ, कहीं भी आप ट्रैवल करो, आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने बुक रीड की, फिर उसके बाद आप 1-2 दिन के बाद आप उसे रिकॉल करते हो और बोलते हो, अरे यार उसमें क्या लिखा था? दोबारा पेज टर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से पेज पे था। तो उसमें ना बुक टैग्स बहुत हेल्प करते हैं आपको। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग जब हाइलाइटर से हाइलाइट करते हो, तो क्या ये स्ट्रगल या ये चीज़ आपके साथ भी आती है, या ये चैलेंज आपके साथ भी आता है कि जब आप हाइलाइट करते हो तो उसकी इंक ट्रांसफ़र होती है? तो ये ज़रूर मुझे बताना। और आप कौन से टूल्स यूज़ करते हो? क्या आप पेन यूज़ करते हो, पेंसिल यूज़ करते हो, मेटालिक पेंसिल यूज़ करते हो, या फिर बुक टैग्स करते हो, या फिर स्टिकी नोट्स करते हो? आई डोंट यूज़ स्टिकी नोट्स बिकॉज़ मुझे लगता है उसमें फिर से दोबारा लिखना पड़ता है। तो आई जस्ट यूज़ बुक टैग्स व्हिच इज़ माय फेवरेट थिंग। बुक पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जिसमें आप बोर ना हो। बुक रीड करो जिसमें फ़न हो, क्रिएटिविटी हो। तो इस तरीके से आप अगर जब बुक पढ़ोगे, जिसमें आप फ़न एलिमेंट डाल दोगे, क्रिएटिविटी डाल दोगे, आर्ट डाल दोगे। कुछ लोग बहुत बहुत क्यूट से ड्राइंग भी करते हैं जब वो बुक रीड करते हैं। कहीं पे स्टार बना दिया, कहीं पे हार्ट बना दिया, कहीं पे मून बना दिया, छोटे से लिटिल मून। तो वो भी एक बुक रीडिंग का एक पार्ट होता है, जहाँ पे आप हर चीज़ कनेक्ट कर पाते हो, यू नो। तो आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट पे कि आपका फेवरेट टूल क्या है जब आप बुक रीड करते हो। अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करते हो, तो आई थिंक आपको ये बहुत मुश्किल होगा जब आप उस बुक को रीड करोगे। जब आप उस बुक को वापस से खोलोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन से पेज पे, कौन से पेज नंबर पे कौन सी चीज़ थी। तो आई वुड सजेस्ट कि बुक टैगिंग यूज़ करो, हाइलाइटर्स यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करो, पर कुछ एक टूल होना चाहिए जिससे आपको एकदम से लगे कि यार इस वाले पेज पे ये चीज़ लिखी हुई थी, ताकि आपका टाइम बचे, टाइम सेव हो। टाइम इज़ करेंसी, रिमेंबर दिस।